ध्यान दीजिए। धनुष भंग, धनुष भंग जो आपका चैप्टर आया हुआ है किताब में, ये आपका रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। ठीक है, भक्ति काल का महाकाव्य है ना। धनुष भंग के जब धनुष टूटने वाली थी, उसी समय का प्रसंग यहाँ वर्णित किया गया है। जब देश देशांतर के आए हुए राजा महाराजा लोग धनुष नहीं उठा पाते हैं, तो महाराज जनक जी विलाप करते हैं, हे द्वीप द्वीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं। मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझको मालूम हुआ होता तो ऐसा प्रण करता ही नहीं, जो ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। स्थान छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इस प्रकार से महाराज जनक जी विलाप करते हैं कि हे देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजा गण, आप सभी लोग अपने देश के लिए प्रस्थान करिए। इस विधाता ने हमारी पुत्री सीता का विवाह उसके भाग्य में नहीं लिखा है। अब हमारी पुत्री सीता कुमारी रह जाएगी। और इधर लक्ष्मण जी जब सुनते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो थोड़ा सा क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, वो अपने आसन से तुरंत उठते हैं और कहते हैं कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में जुड़ते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी जब बोले तो महामुनि विश्वामित्र जी ने देखा कि अब तो ये गलत हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी गुस्से में आकर के धनुष को तोड़ दें। और धनुष तोड़ना है किसको? राम जी को। लक्ष्मण जी और कहते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है, गुरुवर के चरणों का बल है, बल और प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ। लक्ष्मण जी जनक जी से कह रहे हैं कि अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो तुच्छ धनुहा की क्या गणना, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान इसे क्षण भर में फोड़ फाड़ डालूं, गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल और थल को जल कर दूं, सिंधु में डुबा दूं तारों को। सूरमे की भांति, माने काजल की तरह, काजल कितना पतला होता है, कितना महीन होता है, इसके बारे में आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। सूरमे की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। इस प्रकार से अनेक उदाहरण के द्वारा लक्ष्मण जी अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं कि इस धनुष को मैं गाजर मूली की तरह तोड़ सकता हूँ चुटकी में, और इसे मैं अपने इस कनिष्ठा अंगुली पर रख करके सैकड़ों कोस तक दौड़ सकता हूँ, अगर मुझे गुरु का आदेश मिल जाए तो राम जी अपने आसन से खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि भाई, बड़े लोगों से इस तरह से बातें नहीं की जाती हैं। हम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं और जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मण को समझा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें अपने बगल में बैठाते हैं और महामुनि विश्वामित्र जी राम से कहते हैं कि उठहूँ राम भंजहूँ शिव चापा, मेटाहूँ तात जनक परितापा। हे राम, उठो, इस धनुष का खंडन करो और महाराज जनक जी के मन में जो पीड़ा है, कष्ट है,
संदेह है, दुख है, पीड़ा है, उसे आप दूर करो। तो महामुनि विश्वामित्र जी का आदेश पाते ही उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग।